ऊपर स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? सबसे पहले हम मान लेंगे नूरी की आयु। माना नूरी की आयु x वर्ष, जो भी हमें निकालना होता है तो ये वर्तमान आयु मानेंगे कि आज नूरी की यानी वर्तमान में नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष, और सोनू की भी मान लेंगे। जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है हम वो मानते हैं y वर्ष। ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? अब x साल है तो 5 साल पहले x घटा 5 होगी। जैसे अगर आप अभी 14 साल के हैं, अगर आप 14 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 9 साल के थे तो 14 में 5 घटाया है ना। ठीक है। तो ऐसे ही नूरी अब x की है, 5 साल पहले वो x घटा 5 की होगी। ऐसे ही सोनू, सोनू कितने साल का होगा? 5 साल पहले। अब y साल का है तो पहले y माइनस 5 साल का होगा। अब इन्होंने बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु हमें पहले लिखना है क्योंकि नूरी की आयु इन्होंने पहले बोला हुआ है और सोनू की आयु बाद में बोला हुआ है। और 3 गुनी 3 गुनी। ठीक है। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुना है। इसको गुना कर लेते हैं फिर। 3y और 3 को 5 से भी गुना करेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है। अब 3y को उधर ले जाते हैं, ये x है, x घटा 5, 3y घटा 15 है। 3y उधर लेके जाएंगे x, जमा का 3y उधर जाके घटा का 3y हो जाएगा। राइट। ये -15 है, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाना चाहिए क्योंकि निशान बदल जाता है। बराबर के दूसरी तरफ जाते ही घटा जमा में, जमा घटा में बदल जाती है। घटा 15 जमा 5, एक घटा का है एक जमा का है तो इनको घटाएंगे। 15 में से 5 घटाएंगे जो कि होता है 10। 15 में से 5 घटाएंगे 10, वो तो आपको पता है, लेकिन निशान नहीं पता चलता आपको। घटा जमा है तो क्या करना है, एक घटा का हो एक जमा का हो तो घटा दिया करो बस, और इनमें बड़ा देख लिया करो। बड़ा कौन है, 5 है कि 15? 15 है ना बड़ा। 15 के आगे घटा है तो घटा लगा दो। ठीक है। ये बन गया x माइनस 3y बराबर -10। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। एक तो हो गया 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। अब देखो क्या बोला हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अब तो x साल की है तो 10 वर्ष बाद वो x + 10 हो जाएगी ना। अब x साल का की है नूरी तो 10 साल बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y + 10 हो जाएगी। और प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है। ऐसे करना है, इनको 2 से गुना कर ही दो। 2y, 2 को 10 से भी गुना करना है, 2 को y से किया है, 2 को 10 से भी करना है तो 20 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, y को उधर लेके जाएंगे, -2y प्लस का 20 है इधर, 20 घटा 10। अब मुझे लगता है यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 2y -2y प्लस का 10 -10, 20 घटा 10 कितना होता है ये सबको पता है, 10। देखो यहाँ आप नहीं देखोगे कि ये प्लस का है माइनस का है, एक प्लस का है यहाँ भी माइनस का है। ठीक है। तो इसलिए इसमें भी घटाया है, रूल वही है, लेकिन ये हम करते आए हैं इसलिए आप ये आराम से कर लेते हो। इसमें आपको दिक्कत आती है, इसमें भी नहीं आनी चाहिए। ये समीकरण 2 को हम ये दोबारा लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 10 है समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को आराम से हल कर सकते हैं क्योंकि x के साथ यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। x - 3y -10 इसके नीचे लिख लो, निशान बदल लेते हैं। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, निशान बदल जाएंगे, घटाएंगे ना इसको, ये घटा कट गया। माइनस का 2 है, अब ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1y। ठीक है। प्लस का 10, ये भी प्लस का 10, कुछ नहीं है तो यानी प्लस है, 10 और 10 20, y कितना आ गया है 20। ठीक है। अब x निकाल लो, x किसी एक इक्वेशन में डाल के 1 में डाल लेते हैं,
समीकरण 1 से x माइनस 3, y की जगह क्या रखेंगे, y कितना आ गया है 20, तो y की जगह रख दो 20 बराबर है -10। x माइनस 3 को 20 से गुना करोगे 60, 3 को 20 से गुना करने पे 60 -10, x आ जाएगा -10 है, -60 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 60। ठीक है, 60 में से 10 गया 50, यानी x कौन था, नूरी। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y था वो, y यानी 20 वर्ष, y कितना है 20 वर्ष। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे कि नूरी की 50 आई है और उसकी 20 आई है। ठीक है, 5 साल पहले यानी इनकी 5 उम्र घटा देते हैं। 45 में से 50 में से 5 गया 45, 20 में से 5 गया 15, तो ये बन रही है ना 3 गुनी। ठीक है, नूरी की 3 गुनी है ना, 15 3 45। ऐसे 10 वर्ष बाद 50 में 10 जोड़ लो, 60 साल की हो जाएगी नूरी। और 20 यानी सोनू 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 30, तो दुगनी है ना आयु। तो यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो आप ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हो, कहीं मिस्टेक भी नहीं हो जाए तो आंसर भी चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसके अंदर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखते हैं कोई संख्या कैसे होती है। जैसे ये 16 है, संख्या है 16, तो संख्या किससे बन के बनी होती है। जैसे 16 है, इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक इसमें है 6। ठीक है, ये पहले इकाई का अंक है, और दहाई का अंक है 1। संख्या कैसे बनती है, दहाई के अंक को 10 से गुना करके अगर उसमें इकाई का अंक जोड़ा जाए, 10 + 1 6 16। ठीक है, कोई भी संख्या बनाने का तरीका यही होता है कि दहाई वाले अंक को 10 से गुना करना है और उसमें जोड़ना है इकाई वाला अंक। अगर हम इकाई का अंक x और y लेते हैं तो ये बन जाएगा y, दहाई को 10 से गुना करना है और जोड़ना है उसमें x को, 10y + x, ये बन जाएगा 10y + x बन जाएगी संख्या। ठीक है, कोई और संख्या ले लो, 61 है। ठीक है, 61 के अंदर भी इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 6 है। 6 को 10 से गुना करोगे और 1 जोड़ोगे तो ये 60 + 1 61 बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं, तो ऐसे संख्या आपकी बनती है। और अंक पलटने की बात जो बोली गई है क्वेश्चन में, 16 के अंक पलट दें, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बने, तो वो 61 बन जाएगी ना। 16 का क्या बन जाएगा 61। तो ये है अंकों को पलटना। अगर यहाँ अंक पलटने हैं, 10y + x है तो 10y की जगह x और x की जगह y। ठीक है, माना इकाई का अंक, संख्या के लिए आपको इकाई का अंक मानना पड़ेगा x, दहाई का y, तब संख्या बनेगी। संख्या बन जाएगी 10y + x। ठीक है, 10 गुना y + x 10y + x हो जाएगा। और अंक पलटने पर यानी x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 10x + y। ठीक है, कोई भी अंक वाला क्वेश्चन होगा हमें सबसे पहले इतना लिखना है। फिर हमें जैसे प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला है, पहली लाइन पढ़ो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक एक इकाई एक दहाई, इन दोनों का योग क्या है 9 है। जैसे ये जो संख्या हमने ली थी 16, इसके अंकों का जोड़ कितना है, 1 और 6 जोड़ेंगे 7। ऐसे ही जो संख्या है x y में, और इन दोनों का जोड़ x + y बन जाएगा। x + y कितना है 9। ये तो बन गई पहली समीकरण। ठीक है, दूसरी समीकरण, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बन जाएगा 9 - x। प्रतिस्थापन विधि आप यूज कर सकते हो ऐसे करके। अब इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, इस संख्या को लिख लेते हैं और उसका 9 गुना कर लेते हैं।
ये संख्या लिख लो और इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं का अंकों को पलटने पे बनेगी 10x + y। पलटने की संख्या का 2 गुना है तो इसका हम लिखेंगे 2 गुना। ठीक है, आप ये लाइन फिर से पढ़ें। इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 गुना और अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 9 को 10 से गुना करेंगे 90y। अब ये 9 को x से भी गुना करना है 9x। यहाँ पे 2 को 10 से गुना किया, कितना बन गया 20x, प्लस 2 को y से किया 2y। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। 90y प्लस 9x है, 20x घटा 20x, जमा का 2y उधर जाके घटा का 2y हो जाएगा। ठीक है, 9y में से 2y घटाएंगे 88y, 90 में से 2 घटाएंगे 88, y तो दोनों के साथ ही है। ठीक है, y वालों को y में से ही घटाना है, x वालों को x में से। 9x में से 20x घटाएंगे, 9 में से 20 घटाएंगे। देखो x को अभी हम ना सोचे, 9 और 20 को सोचे। 9 में से 20 घटाना है। ठीक है, तो एक जमा का है एक घटा का है, तो इनको घटा लेंगे। 20 में से 9 गया 11। बड़ा कौन है 20, उसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -11 दोनों के साथ x था, बराबर में 0। अब हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये 11 के पहाड़े पे 11 × 8 = 88, 11 एकम 11, तो 11 हम अगर कैंसिल करें दोनों में से, 11 कॉमन लें, 11 × 8 = 88 होता है। 11 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा 8, क्योंकि 11 गुना 8 होता है ना 88। 11 बाहर लेने पे अंदर बचा 8, साथ में है y, माइनस इसमें से तो 11 बाहर ले लिया तो क्या बचा है x, बराबर है 0 के। अब ये 11 है, ये 0 11 इधर जाके 0/11 हो जाएगा और 0 को 11 से भाग करेंगे आ जाएगा 0। यहाँ से बन गया है 8y - x बराबर 0। y का ये जो मान है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको हम स्टार बोल देते हैं, यहाँ बता देते हैं स्टार से। y की जगह क्या रखना है 9 - x बराबर 0 है। 9 × 8 = 72, 8 में 72 माइनस 8 को x से किया 8x, -x बराबर 0। 72 -8x -x -9x हो गया 0, -9x, 72 उधर जाके -72, घटा से घटा कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 72, ये जो 9 है ये इधर आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 × 8 = 72, x आ गया है 8। y कितना आ जाएगा, y कितना है 9 - x है, 9 घटा 8 1, y आ गया है 1। ठीक है, अब फिर से देख लो, x 8 है। ठीक है, y कितना था 9 - x, x की जगह 8 रखेंगे तो 9 - 8 1, y आ गया 1, x 8 y 1। संख्या क्या थी, संख्या थी 10y + x। 10 y कितना है 1 और x है 8। 10 को 8 से गुना करेंगे 10 जमा 8, संख्या थी यानी 18। ठीक है, 18। अब आप इसको जांच करके देख लो, जांच करके देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ 1 और 8 का जोड़ कितना आ रहा है, 1 और 8 का जोड़ कितना आ रहा है 9, 1 जमा 8 9 आ रहा है। और अंकों का पलट लो, इसको 18 है, 18 का अंक पलटेंगे 81 आ गया। ठीक है, 18 का जो संख्या है इसका 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। 18 में कितना होता है 162। ठीक है, और 81 दूनी 162। ठीक है, बराबर आ गया ना, तो इससे हमने इसकी जांच भी कर ली है। इनका 4th पार्ट है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी वो जो 2000 रुपये के नोट लिए हैं वो 50 रुपये और 100 रुपये में है, उसमें 500 का कोई नोट नहीं है, 2000 का कोई नोट नहीं है, 2000 का तो एक ही नोट आ जाता। ठीक है, 50 रुपये और 100 रुपये में लिए हैं उसने, और ऐसे उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट
प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। अब देखो, जो हमें ज्ञात करना होता है वो मान लेते हैं हम। माना 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं, ठीक है। अब 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिलाकर 2000 रुपये के हैं। तो 50 अगर x हैं गिनती में तो 50x इनकी कीमत हो जाएगी। 100 y है गिनती में कि भी 5 नोट हैं, 6 नोट हैं, तो 6 को हम 100 से गुना करते हैं ना, 600 रुपये के बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपये वो निकलवा के लाई है। पहली स्टेटमेंट तो ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, इन सब में से अगर हम देखें 50, 100, 2000 में से 50 कॉमन नहीं निकल रहा। 50 कॉमन निकाल लो, इसमें 50 कॉमन निकालेंगे, यहाँ x बचेगा। 50 दूनी 100 होता है, 2y। इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं। इसमें से 50 कॉमन निकालेंगे तो ये 5 चौके 20 होता है, तो 4 0। 40 को 50 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा ना, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब 50 से 50 कैंसिल हो गया। x प्लस 2y बराबर 40। ये हम समीकरण यूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है इसलिए हमने इसको थोड़ा सिंपल किया है। हमने देखा दोनों में से 50 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 50 कॉमन लिया, x बचा। 50 दूनी 100 होता है तो 2 बचा। अब 50 को 40 से गुना करते हैं तो 2000 आता है, तो 50 यहाँ से कॉमन लिया, 50 से 50 कैंसिल करके ये इक्वेशन आ गई है। और दूसरी बात क्या क्या है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। 25 नोट, x और y ये जो गिनती है नोटों की, ये सब मिला के कितने हैं 25 प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे भी ये प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। अब ये देखो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2y माइनस y y। 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। y कितना आ गया 15, यानी 100 रुपये के नोट हैं 15 हैं, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में हम ये डाल देते हैं। ये वाली जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 25 आ गई थी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर इसके अंदर हम y की वैल्यू क्या रख दें 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 घटा 15 यानी 10 आ गई। 50 रुपये के कितने नोट हैं, आंसर कितना आ गया है 50 रुपये के नोट आगे हैं 10 हैं, और 100 रुपये के नोट हैं 15। आप देखो 10 को 50 से गुना करेंगे, 50 को 10 से गुना करेंगे, कितना आ गया है 500 रुपये की कीमत तो बन गई 50 रुपये की, और 100 को 15 से करेंगे 1500, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जांच भी होगी इसकी। सेकंड का 4th पार्ट, सेकंड का 5th पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में, किराए पर पुस्तकें देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पुस्तकालय का नियत किराया x रुपये जो हमें ज्ञात करना है मान लेंगे, ऐसे ही अतिरिक्त किराया y रुपये मान लेंगे। अच्छा, ये इसके अंदर सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए हैं, 7 दिनों तक, तो x किराया तो उसको देना ही था, ये तो नियत किराया है। अतिरिक्त किराया जो है प्रतिदिन किराया है, अतिरिक्त 1 दिन का y रुपये है, ठीक है, और 7 दिनों का ये 7y हो जाएगा, और ये इसके 27 रुपये सरिता ने अदा किए हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार। क्योंकि x किराया तो उसका फिक्स है कि ये तो देना ही है, देना है, चाहे वो 10 मिनट ले ले बुक। उसके बाद 7 दिनों का 7y किराया हो जाएगा। इन दोनों को मिला के 27 रुपये अदा किए हैं। और सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों को रखने के लिए 5 दिनों का ये x प्लस 5y बन जाएगा, इसके 21 रुपये अदा किए हैं, ठीक है। ये प्रश्नानुसार दोनों स्टेटमेंट बन गई है। अब दोनों में x का जो गुणांक है बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, 7 y घटा 5y 2y, 27 में से 21 गया 6, y आ जाएगा 6, 2 गुना में इधर जाके भाग में 2 3 6, y आ गया 3। ऐसे ही x प्लस 7y 27 था,
यहाँ पे y का मान रख देते हैं। y की जगह क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। x प्लस 7 ये 21 27 के बराबर है। x आ जाएगा 27, प्लस का 21 इधर जाके माइनस का 21, 27 में से 21 जाएगा 6, x आ गया 6। यानी जो नियत किराया है हम लिख देंगे नियत किराया कितना आ गया, 6 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया आ गया है 3 रुपये। ये आ गया इसके दोनों आंसर।